पंजाबी पति, मद्रासी बीवी। प्यार की कोई भाषा नहीं होती, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन देखना है तो देखिए। अయ్యయ్యో अम्मा, लगता नहीं मेरी शादी होगा, मेरे को लड़का नहीं मिलता। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन तेरे अंदर का मद्रासी जाता ही नहीं है। अरे जरूरी नहीं कि मद्रासी में ही शादी करे, देख ले कोई दिल्ली वाला मिल जाए। अయ్యయ్యో अम्मा, क्या बोलता? नाई जी ना ना ना, चलो अब डोसा दे दो। ललिता शादी के लिए किसी मद्रासी लड़के को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा था। उधर पंजाबी बाग के एक परिवार में, अरे जाने फिट्टे मुंह, शादी के लिए तेन कुड़ी नहीं लभदी, जा शापा मुक्का कोई दूसरी जात की ही ले आ। वैसे भी क्या होता है जात पात। अरे क्यों नहीं होता, मैं मांग रहा हूँ आम, पकड़ा कर निकल जाए अंगूर। ना बाबा ना, शादी होगी तो अपना पंजाबी विच। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट, सो रेडी। अम्मा, नान शॉपिंग पाके रहना। अरे साफ साफ बोलो ना कि शॉपिंग में जा रही हो, क्यों मद्रासी में बात करती हो। अपनी भाषा का सम्मान करना माँ। पर ललिता, भारत में रहकर हिंदी बोलना सीखना, तुझे बिल्कुल नहीं आती हिंदी। मैं शॉपिंग पाके रहना। तो ललिता शॉपिंग में चली जाती है, लेकिन माँ को उसकी शादी की चिंता लगी ही रहती है। ललिता एक दुकान में जाती है जहाँ, भैया जरा छोले भटूरे देना। तभी वहाँ ललिता आ जाती है। भैया डोसा। ओए ब्यूटीफुल, भैया डोसा नहीं है वो तो आदमी है। ललिता को हिंदी समझ तो आती है, लेकिन बोल नहीं पाती। नॉनसेंस। दोनों अपना खाना खाकर जा रहे होते हैं कि ललिता देखती है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। आया अम्मा, पैसा इल्ले। रोहन देखता है कि वो परेशान हो रही है। आ कुड़िया की गल, वो गल पैसा इल्ले ना। रोहन समझ जाता है और वो पैसे दुकानदार को दे देता है। थैंक्स, मैं वापस देगी। फोन क्यों दोगी, देना ही है तो पैसे दे देना जो मैंने दिए हैं। वही मानी फोन नंबर। रोहन समझ जाता है कि ललिता उससे उसका नंबर मांग रही है ताकि वो उसके पैसे लौटा सके। तो ये वो दिन था जब हमारी मद्रासी हीरोइन हमारे पंजाबी हीरो से मिली थी। अब तो नंबर भी बदल गए। आगे देखिए। घर जाकर ललिता रोहन की डीपी देखती है। इल्ला नॉट बैड, अब लड़का सही लग रहा है, दिल भी नाइस नाइस, पर प्रॉब्लम इज नॉट मद्रासी। उधर रोहन भी ललिता के फोन का वेट करता है। जैसे ही ललिता उसे फोन करती है, हाय मैं वेट कर रहा था तुम्हारे फोन का। पैसे के लिए ना रिटर्न कर दूंगी मैं। अरे नहीं नहीं, पैसा नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं। ललिता शर्मा जाती है। दोनों में दोस्ती होती है और फिर प्यार, और फिर एक दिन। अरे ललिता, क्या सारा दिन फोन पर लगी रहती है, शादी की उम्र है, कोई लड़का पसंद आया क्या। अम्मा, लड़का नहीं, मैं शादी पंजाबी, रोहन नाम। अरे वाह ललिता, तुझे पंजाबी लड़का पसंद आया। मैं तो कब से बोल रही थी बेटा कि शादी के बाद तुझे परेशानी ना हो। नी अन्न से कराया मैं इंदे में पूछा वो क्या करता, अब आप मद्रासी क्यों पूछते। ओहो, क्या करता है लड़का, खाता पीता तो नहीं है ना। खैर, रोहन ललिता के घर आता है और शादी की बात करता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद, अरे ललिता, जा जरा आलू का पराठा तो लिया। ललिता जाकर डोसा बना लाती है। ये क्या डोसा, अरे आलू का पराठा बोला था ना। अरे माँ, तो ये भी तो वही है। अरे इसके अंदर भी तो आलू होता है और उसके अंदर भी आलू है क्या। अरे खा ले खा ले, जब तक बहू पंजाबी नहीं हो जाती। ललिता को उन लोगों की बात कुछ समझ में आती है, कुछ नहीं। लेकिन वो फिर एक दिन रोहन से कहती है, मैं मद्रासी, तुम पंजाबी, मेरे साथ प्रॉब्लम है। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, बस तुम यहाँ का कल्चर सीखने की कोशिश करो। नियम उत्विषय कराई। क्या
अरे एक मिनट रुको। रोहन गूगल करता है और कहता है यस, नानुम उत्वे सैकरन। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी कट रही थी। पर कहते हैं ना, आखिर कब तक। फिर एक रोज, अय्या ये क्या, इतना सारा मक्खन कौन खाती? अरे मैं खाती, मतलब मैं खाती हूँ। सुन बहू, ये कच्ची भाप में पकी इडली डोसा अब बस बहुत हो गया। आज के बाद घर में नहीं बनेगा। तो फिर ये मांस बढ़ाने वाला खाना भी मैं नहीं बनाती। आज से सब अपना अपना खाना बनाती। तभी रोहन आ जाता है। माँ शाम को शादी में जाना है, तैयार रहना। सास शाम को चटक रंग की साड़ी परांदा लगाकर तैयार हो जाती है। रोहन भी मस्त काले कोट में हीरो बन जाता है। लेकिन जब ललिता आती है, हे भगवान, ये क्या पहना है? शादी में जा रहे हैं, किसी के मरे में नहीं, जो सफेद पहनकर खड़ी हो गई हो। और ये क्या नकली फूल लगा लिए हैं? हाँ यार ललिता, मेरे बुआ के घर में शादी है, तुम्हें सफेद कपड़े में देखेंगे तो। अय्या तो क्या, अरे जी ये शुभ होता है हम लोगों के घर। वैसे भी मेरे पास सफेद साड़ी ही है। अरे तो मेरी साड़ी पहन ले, रुक मैं लेकर आती हूँ। सास अंदर जाती है और ढेर सारी साड़ियाँ ले आती है। अय्या इतना चाटक ना बाबा ना, मैं नहीं पहनती, मेरी को खुजली हो जाएगी, मैं तो यही पहनती। अब क्या था, रोहन ललिता को ऐसे ही अपने घर की शादी में ले जाता है, जहाँ वही होता है जिसका डर था। वाह बबली भाभी, आपसे यही उम्मीद थी। अरे बुरा ना मान, वो क्या है ना, रोहन को छुट्टी ही नहीं मिलती है, तो मैं कैसे आती अकेले, इसलिए नहीं आ पाई संगीत में। अरे अच्छा ही हुआ जो नहीं आई। मेरे बेटी की शादी में आप कैसे खुश होंगी, तभी तो बहू को सफ़ेद पहना कर ले आई। लेकिन सुन लो भाभी, मेरे घर में सब शगुन अच्छा ही होगा। कैसे है तेरे मायके वाले, कब क्या पहनना है, इनको तो कुछ भी नहीं पता। अयो क्या हो गया, सफेद रंग रंग नहीं होता क्या? होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ इसे शुभ नहीं मानते हैं। तुम्हें कितनी बार कहा कि हम लोगों के घर में रहना है तो यहाँ का रहन सहन सीखना होगा, लेकिन तुम्हारी अकड़ तो कम ही नहीं होती। ललिता को भी लगता है कि उसने शादी करके गलती कर ली है, क्योंकि बचपन से ही उसे अपने मद्रासी होने पर गर्व होता है। फिर एक रोज, मैंने मन्नत रखी थी कि रोहन की शादी के बाद घर में शांति के लिए कथा करवाऊंगी, तो कल मैं सबको बुला लेती हूँ। बहू तो खाने पीने का संभाल लेना। जी माँ जी। इस बार ललिता सोचती है कि वो सास और पति को खुश करने के लिए उन लोगों की तरह का खाना बनाएगी। ललिता हलवा, पूरी, छोले सब बनाती है और पूजा शुरू हो जाती है। पूजा के बाद, अरे क्या हो गया, आखिर कोई कमी थी क्या तुम लोगों के घर में जो ऐसी मद्रासन ले आए? अरे खाती क्या हो तुम लोग, वो डोसा सांभर? सास जी ने नहीं पता था कि बहू ने क्या बना रखा है। अरे अब क्या करें, बेटे के साथ रहना है तो मानना ही पड़ेगा। वैसे चलो खाने का वक्त हो गया है। बहू जरा खाना लगा दे सबके लिए। बोलो तो मैं बाहर से ऑर्डर कर दूं माँ? हाँ यही कर ले, क्योंकि पता नहीं इस वक्त लोगों को सांभार खाना ठीक लगेगा या नहीं। लेकिन ये क्या, बहू तो पूरा टेबल सजा देती है जिसमें सारे पंजाबी डिशेस होते हैं। ओए, तुमने कब ऑर्डर किया खाना? ऑर्डर नहीं जी, खुद बनाया, इन्हीं हाथों से बनाया। अरे वाह बहू, क्या बात है, आज तो तेरा सूट भी पंजाबी है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सीखती अब खाती। सभी हंसने लगते हैं। अरे क्या खाती क्या सीखती, ये क्या हो रहा है, इसे तो हिंदी भी नहीं आती। ये तो मुझे पता था, लेकिन यह नहीं पता था कि शादी के बाद इतनी मुश्किलें आएंगी। रोहन अफसोस करता है, जिसे देखकर ललिता निराश हो जाती है। वो अपने कमरे में चली जाती है। सभी खाना खा रहे होते हैं। वाह, ऐसे चने तो मैंने पंजाब में भी नहीं खाए। वाह जी वाह, क्या भिंडी बनाई है बहू ने। हाँ पहली बार बनाई है, लेकिन सच्ची बहुत स्वाद है। सभी को खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन ललिता वो बेचारी नाराज होकर कमरे में बैठी होती है। सभी चले जाते हैं।
अगले रोज ललिता की माँ आती है। बहन जी, आप लोगों को न्योता देने आई हूँ। वो क्या है ना, हम लोगों में रिवाज है कि बेटी की शादी के बाद वो मायके आती है, जहाँ सारे रिश्तेदार उसे मिलते हैं। बेटी को बोलिएगा थोड़ा मद्रासी लुक में आए, धोती कुर्ता पहनकर। ये लीजिए दामाद जी के लिए कपड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही करना रह गया है। वैसे मैं बोल दूंगी रोहन को कि कोई रिवाज है और आप लोगों को बुलाया है। अगले रोज ललिता, उसका पति और सास ललिता के घर जाते हैं, जहाँ सारे मद्रासी बैठे होते हैं। ललिता का पति धोती नहीं पहनता, वो सूट पहनता है। आइए यो बेटा, मैं आपकी मम्मी को आपके कपड़े देकर आई थी। माँ, वो नहीं पहनती, बोलता गंदा। धोते गंदा? कैसा दामाद जी आपका गंदा? क्या यहाँ मुझे बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? अरे धोती क्यों पहने मेरा बेटा? अच्छा खासा जवान है, और ये क्या तुम लोग भी मनहूस की तरह सफेद कपड़े पहने हुए हो? ललिता को सास और रोहन की बात पर गुस्सा आ जाता है। वहीं उन लोगों की बात सुनकर सारे रिश्तेदार बिना रिवाज पूरा किए चले जाते हैं। सबके जाने के बाद आप लोगों के लिए मैंने सारा खाना बनाई। मेरे को नहीं आती, फिर भी यूट्यूब देख देख कर बनाई। मेरा मद्रसी अच्छा, फिर भी आप लोगों के लिए पंजाबी बनी। और आप लोग 1 घंटे के लिए मेरा कल्चर में नहीं आ सकता, और उम्मीद करती कि मैं अपना कल्चर हमेशा के लिए छोड़कर आपकी तरफ बन जाती। मैं नहीं कर सकती। नमस्कार। मेरी बेटी को मद्रासी कल्चर अच्छा लगता था, लेकिन आपके बेटे के लिए उसने वो सब किया। लेकिन आप लोग, चलिए अब हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। रोहन और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांग लेते हैं। माँ, सबको बुलाओ, और कहाँ है वो धोती कुर्ता? मैं मेरी ललिता के लिए कुछ भी बनने को तैयार हूँ।